morning to all of you, my dear students. My dear students, as you know that we have provided you, we have taken now one more semester, that is fourth semester, in which we are now discussing the different topics related to related to syllabus. So yesterday we have talked about the Vedic educational system in India, and we have given a short video in which we have discussed the silent features of Vedic system. Now today we will discuss about the aims of education given by Vedic period. तो यहाँ my dear students, आपको पता है कि उसमें हमने कल जो साइलेंट फीचर्स था वैदिक सिस्टम में तो वो डिस्कस किए। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम साइलेंट जो एम्स ऑफ एजुकेशन था, वैदिक एजुकेशन जो सिस्टम था उसमें एम्स ऑफ एजुकेशन का कौन कौन सा एम था, किन किन एम्स पर वो स्ट्रेस देते थे कि ये एम्स एजुकेशन में होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं कि जो पहला एम है वो एम है स्पिरिचुअल एम। तो एज फॉर द वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज कंसर्न्ड, देयर वर मोर एम्फेसिस, मोर स्ट्रेस वाज गिवन ऑन द स्पिरिचुअल एम ऑफ एजुकेशन। जो मैंने आपको बार बार बोला है कि वैदिक सिस्टम में स्पिरिचुअल एम ऑफ एजुकेशन पर ज्यादा स्ट्रेस था। तो यहाँ पर इस तरह से और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर यूनिटी ऑफ मॉरल जिसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल आउटलुक, ये दूसरा एम था। पहला एम था स्पिरिचुअल एम पर कि किस तरह से हम एक जो स्टूडेंट है, इंडिविजुअल है, उसको हम जैसे बोलते हैं उसमें सेल्फ रियलाइजेशन का कंसेप्ट पैदा करें, और दूसरा है कि यहाँ पर है कि उसमें स्पिरिचुअल एम पैदा हो जाए। यहाँ पर यूनिटी ऑफ मॉरल्स, मॉरल कैरेक्टर उसमें डेवलप करें और स्पिरिचुअल आउटलुक उसमें पैदा हो जाए। दूसरी बात कि यहाँ पर जो वैदिक सिस्टम था वहां पर था वर्ल्ड, यहाँ पर वर्ल्ड रियलिटी एंड सेल्फ रियलिटी, कि ये जो स्टूडेंट था उसको यहाँ पर कंसेप्ट दिया जाता था, इंफॉर्मेशन दी जाती थी कि जो दुनिया है, वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, उसकी रियलिटी को समझाना, एंड द सेकंड इज सेल्फ रियलिटी, अपने आप का जो है वो भी समझाना। दूसरी बात है लॉ ऑफ कर्मा जो था एग्जिस्टिंग पॉइंट यहाँ पर वैदिक सिस्टम में जो एम ऑफ एजुकेशन था, लॉ ऑफ कर्मा पर भी उसमें बहुत सारा यहाँ पर पॉइंट्स हाईलाइट करते थे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बोलते हैं ड्यूनिटी ऑफ नेचर, कि मैंने आपको बार बार बोला है, ये एक शॉर्ट वीडियो है, इसमें हम आपको मेन जो एम ऑफ एजुकेशन था वैदिक पीरियड में उसके बारे में बोलेंगे। तो यहाँ पर था उसको बोलते हैं कि हाँ ड्यूनिटी ऑफ नेचर पर भी स्ट्रेस था। इस तरह से और एक पॉइंट था यहाँ पर उसको बोलते हैं यहाँ पर क्योंकि ड्यूनिटी ऑफ नेचर में आपको पढ़ना है कि वो वर्शिप करते थे नेचर को, वो मानते थे नेचर को एज ए गॉड, एंड देन वो वर्शिप करते थे नेचर को, दैट इज कॉल्ड ड्यूनिटी ऑफ नेचर। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो था हाँ यहाँ पर समझना है, वो था जिसको बोलते हैं कंट्रोल ओवर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो यहाँ पर टू सम एक्सटेंट हम बोल सकते थे कि वैदिक सिस्टम में, वैदिक पीरियड में, कि ये जो थे कि यहाँ पर कंट्रोल करते थे, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पर कंट्रोल किया जाता था, वहां पर वो स्टडी करते थे कि दैट दिस इज द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। हाँ, उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इंडिविजुअल कैरेक्टर पर, बिल्डिंग पर ज्यादा जोर दिया जाता था, किस तरह से हम स्टूडेंट जो है या बाकी है उनमें हम किस तरह से वो कैरेक्टर पैदा करें जिसको हम बोलते हैं, और इसके बाद पर्सनैलिटी डेवलप करना, ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, मगर इसके साथ साथ के बच्चा का जो कैरेक्टर है उसको पैदा करना, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल कैरेक्टर बिल्डिंग पैदा करना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे फोकस था, सोशल एम ऑफ था। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर हम वैदिक सिस्टम में देखेंगे कि एम ऑफ एजुकेशन था सोशल एम, सोशल एम पे ज्यादा स्ट्रेस था। वहां पर हम किस तरह से जो स्टूडेंट है, बच्चा है, उसमें हम सोशल वैल्यू, सोशल नॉर्म्स पैदा करें, तो एक वो अच्छा सिटीजन किस तरह से बने, इस पर भी एक स्ट्रेस था। और इसके बाद अगर हम देखेंगे उसको है परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स था यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, कि जो हमारा जो कल्चर है उसको हम किस तरह से प्रिजर्व करते था, ये एक एम था, एक इंपॉर्टेंट एम था एज फॉर द वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज कंसर्न्ड, दैट देयर वाज प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। सो वन मोर पॉइंट था परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स, कि वैदिक सिस्टम में रिचुअल्स को, जो त्यौहार थे जो उनके थे वो मनाते थे, परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल भी थे वहां पर। इस तरह से वहां पर ये था, दीज वर सम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द एम ऑफ एजुकेशन। जब हम एम ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो वहां पर आपका पहला एम क्या है, स्पिरिचुअल एम, दूसरा क्या है, यूनिटी ऑफ मॉरल एंड जिसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल आउटलुक, तीसरा क्या है, ड्यूनिटी ऑफ नेचर। इसी तरह से और एक एम है उसको हम बोलते हैं कंट्रोल ओवर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये भी एक एम है। उसके बाद है इंडिविजुअल कैरेक्टर बिल्डिंग, ये भी एक एम था, पर्सनैलिटी डेवलप करना, सोशल एम ऑफ एजुकेशन भी था, प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर भी था, परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स था। एंड उसके बाद अगर हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि ये जो मेन था मेथड्स ऑफ टीचिंग कौन कौन थे एज फॉर द वैदिक सिस्टम इज कंसर्न्ड, व्हाट वर द मेथड्स, व्हाट वर द मेथड्स गिवन बाय द वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो पहला मेथड था उसको बोलते हैं आप रिसाइटेशन मेथड था, डोमिनेंस ऑफ रिसाइटेशन
मेथड इन द वैदिक पीरियड। देन वन मोर मेथड दैट इज कॉल्ड डिस्कशन मेथड भी था इसमें, और एक मेथड था क्वेश्चन आंसर मेथड भी था इसमें वैदिक सिस्टम में, और इसके बाद और एक था इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल्स कि बच्चों को हम एग्जांपल के जरिए से सिखाते थे, और एक जो मेथड था पॉपुलर जो इसमें वैदिक सिस्टम में मिलेगा वो है मेमोरी मेथड। सो दिस मेमोरी मेथड भी एक था पहला था रिसाइटेशन, दूसरा था डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर भी था, illustrations and memory methods. So these were some important methods which were prevailing during the Vedic system of education. So my dear students, इस तरह से कल का और एक हम वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे रोल ऑफ टीचर, डिसिप्लिन के बारे में एंड करिकुलम के सब्जेक्ट्स कौन कौन थे। होप दैट यू वुड हैव एंजॉयड दिस वीडियो, बी कनेक्टेड विद अस, कीप सपोर्टिंग विद अस so that in future we will upload more and more informative and knowledgeable videos to you, but you have to do one thing, that you have to share it and subscribe more and more. Thank you very much for today.